दोस्तों आज की इस वीडियो में आप वो हर चीज देखेंगे जिन्हें की फैक्ट्री में बनाया जाता है। रबड़ की बॉल से लेकर हमारे भारत के सिक्के जिन्हें की बड़ी मात्रा में फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। तो फैक्ट्री की इन कमाल की वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं शटलकॉक फैक्ट्री से। फैक्ट्री में शटलकॉक बनाने की शुरुआत सबसे पहले ढेर सारी पंखुड़ियों के साथ में की जाती है। इन्हें एक जगह पर जमा कर एक ऑटोमेटिक मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन हर एक पंखुड़ी की जांच करती है और खराब वालों को बाहर निकाल देती है। इस मशीन के अंदर करीब 25 ऑटोमेटिक सेंसर लगे हैं जो कि हर एक पंख की तस्वीर खींचती है और चेक करती है कि वो सही है या नहीं। इसके बाद शटलकॉक के नीचे वाले हिस्से को फोम की मदद से बनाया जाता है जिसे कि कॉर्क कहते हैं। अब इस अगली प्रोसेस में असेंबली का काम किया जाता है। इसके अंदर हर एक शटलकॉक में 16 छेद करते हैं जिसके अंदर पंखों को लगाया जाएगा। अब एक ऑटोमेटिक मशीन काफी तेजी के साथ में एक एक पंख को शटलकॉक के अंदर लगा देती है। हर शटलकॉक की बाद में हाथों से जांच भी की जाती है और उसके अंदर सुधार करके यहाँ पर उन्हें टेस्ट किया जाता है। हवा में उड़ाकर हर एक शटलकॉक को देखा जाता है कि उसकी बनावट सही से बनी है या नहीं। एक बार इन सभी की फाइनल टेस्टिंग हो जाने के बाद अब इन्हें आगे चिपकाने के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर एक मशीन अंदर और बाहर की तरफ गोंद लगाकर सभी पंखुड़ियों को चिपका देती है। इसके बाद पंखुड़ियों को आपस में धागे की मदद से सिला जाता है ताकि यह शटलकॉक और भी मजबूत बन जाए। इस प्रोसेस के बाद में एक शटलकॉक लगभग बनकर तैयार हो जाता है और यहाँ पर सबसे आखिर में हर एक शटलकॉक को फिनिशिंग टच दिया जाता है और उसके लिए एक मशीन की मदद से इसे स्मूथ करते हैं। अब शटलकॉक के बाहर और अंदर की तरफ कंपनी के लोगों को चिपका देते हैं। बाजारों में बेचने से पहले एक आखिरी बार इनकी टेस्टिंग की जाती है। फैक्ट्री के वर्कर्स खुद शटलकॉक से खेलकर देखते हैं कि उनकी बनावट सही से बनी है या नहीं और आखिर में चेकिंग हो जाने के बाद एक डब्बे में करीब 12 शटलकॉक को डालकर उन्हें पैक कर देते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि बैडमिंटन का रैकेट किस तरीके से बनाते हैं। एक बैडमिंटन रैकेट बनाने की शुरुआत कार्बन फाइबर से की जाती है। कार्बन फाइबर की एक बड़ी सी शीट को इस मशीन में डालकर रैकेट के साइज के हिसाब से कट कर लेते हैं। कार्बन फाइबर काफी हल्का होता है लेकिन वो मजबूत भी होता है, इसीलिए प्रोफेशनल रैकेट बनाने के लिए कार्बन फाइबर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इस कार्बन की शीट को रैकेट का आकार देने के लिए एक सांचे में डाल दिया जाता है और फिर सांचे को ओवन में डालकर 160 डिग्री तक गर्म करते हैं जिससे कि कार्बन फाइबर फूलकर रैकेट का आकार ले लेता है और यहाँ पर रैकेट का बाहरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। अब आगे की एक असेंबली लाइन में इस रैकेट के अंदर छेद किए जाते हैं ताकि इसके अंदर तार लगाई जा सके। अब अगली प्रोसेस में बैडमिंटन रैकेट पर कंपनी का ऑफिशियल पेंट किया जाता है। आगे कुछ वर्कर्स हाथों से हर एक बैडमिंटन रैकेट की जांच करते हैं और फिर इन पर कंपनी का लोगो लगाकर आगे भेज दिया जाता है। इस आखिरी प्रोसेस में हर एक रैकेट के अंदर नायलॉन की रस्सियों को बांधा जाता है जिसके बाद में बैडमिंटन का रैकेट बनकर तैयार हो जाता है। स्पोर्ट्स शूज फैक्ट्री। फैक्ट्री में शूज बनाने की शुरुआत सबसे पहले धागों से की जाती है। शूज के कलर के हिसाब से 3 से 4 धागों को इस मशीन में डालकर सिलाई की जाती है और इस मशीन की मदद से शू का बाहरी कवर बन जाता है। अब एक वर्कर यहाँ पर शू के आगे वाले हिस्से और हील वाले हिस्से की कटिंग कर रहा है। अब तैयार हुए कपड़ों की कटिंग करने के बाद शू के डिजाइन के हिसाब से इन सभी की सिलाई की जाती है। यहाँ पर शू का ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है उसका सोल लगाने की। हर शू को हल्का सा स्टीम से गर्म करके प्लास्टिक के बने बेस को उसके साथ में चिपका देते हैं। एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से शू के ऊपर और नीचे वाले भाग को जोड़ देते हैं और सबसे आखिर में वर्कर देखते हैं कि शू के अंदर कोई कमी न रह जाए और फिर सभी चीजों को ठीक से जोड़ देने के बाद एक शू बनकर तैयार हो जाता है और आखिर में इन्हें डिब्बों में पैक करके मार्केट के लिए भेज देते हैं। कॉइन फैक्ट्री। दोस्तों कॉइन मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से की जाती है। आजकल तो 10 रुपए के नए वाले सिक्कों में निकल और कॉपर जैसे धातुओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब फैक्ट्री में सबसे पहले स्टेनलेस स्टील के रोल को खोलने के लिए इस मशीन में चढ़ाया जाता है। ये रोलर घूमते हुए सीधा एक कटिंग मशीन में जाता है और यहाँ पर सिक्कों के आकार को हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से काट लिया जाता है। हर मिनट हजारों सिक्के इस मशीन से बाहर निकल रहे हैं। शुरुआत में सभी सिक्के कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं।
इन सिक्कों की बाहरी सतह काफी खुरदुरी होती है, इसीलिए इसे स्मूथ करने के लिए अगली मशीन में डाला जाता है। यह मशीन हर एक सिक्के को चिकना बना देती है। मशीन को धीरे करने पर हम देखते हैं कि यह मशीन किस तरीके से काम कर रही है। आप इस मशीन के काम को देख सकते हैं कि पहले सिक्का थोड़ा खुरदुरा था, लेकिन बाद में उसकी बाहरी सतह चिकनी हो चुकी है। अब बारी आती है सिक्के के ऊपर निशान छापने की। यह मशीन एक सांचे की मदद से हर एक सिक्के के ऊपर उनके देश के हिसाब से तस्वीर और लिखावट को छाप देती है। इसी तरीके से हर एक देश के सिक्के को बनाया जाता है। सबसे आखिर में इन सिक्कों को थोड़ा सा चमकाकर बैंक के पास में भेज दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में 1 रुपए के सिक्के को बनाने की लागत करीब 1 रुपए और 11 पैसे लगती है और 2 रुपए के सिक्के को बनाने में 1 रुपए 28 पैसे का खर्च आता है। वहीं 5 रुपए के सिक्के को बनाने में करीब 3 रुपए 70 पैसे लगते हैं और 10 के सिक्के को बनाने में 5 रुपए और 55 पैसों का खर्च आता है। दोस्तों, अगला है मैच स्टिक फैक्ट्री। फैक्ट्री में माचिस बनाने की शुरुआत सबसे पहले एस्पन की लकड़ी से की जाती है। लकड़ी के बड़े से रोल को इस मशीन में डालकर छील लिया जाता है। ये मशीन लकड़ी की पतली शीट्स बना देती है। अब इस अगली मशीन के अंदर इन सभी की कटिंग की जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंडों में यह मशीन माचिस की तीली के आकार में कटिंग कर लेती है। अगले प्रोसेस में इन्हें साइज के हिसाब से छांट लिया जाता है। खराब पड़ी हुई तीलियों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं और सही तीलियों को आगे क्लीनिंग और कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अब माचिस के डिब्बे को एक अलग फैक्ट्री में बनाया जाता है। यहाँ पर कागज की ढेर सारी शीट को एक मशीन की मदद से कट कर लेते हैं। इसके बाद कंपनी के नाम की प्रिंटिंग की जाती है। यह मशीन हर मिनट करीब 10,000 से भी ज्यादा माचिस के डिब्बों पर प्रिंटिंग कर देती है और लेमिनेशन चढ़ाने के बाद इसका बाहरी प्रिंट बनकर तैयार हो जाता है। हम जब माचिस को डिब्बे पर घिसकर जलाते हैं तो वहाँ पर भी एक केमिकल होता है। उस केमिकल को इसी मशीन की मदद से हर डिब्बे के साइड में चिपका दिया जाता है। अब एक दूसरी फैक्ट्री में माचिस के अंदर वाले बॉक्स को बनाया जाता है। बड़े बड़े पेपर रोल्स की कटिंग करने के बाद इस मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन केवल कुछ ही सेकंडों में पेपर को बॉक्स का आकार दे देती है। अब हमने जो माचिस तैयार की थी उसके ऊपर केमिकल लगाया जाएगा और उसी केमिकल से माचिस जल पाती है। सभी लकड़ी के टुकड़ों को यहाँ पर केमिकल के अंदर डुबा दिया जाता है और फिर उन्हें सुखाने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से तय मात्रा में तूलियों को हर डिब्बे के अंदर डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि हर डिब्बे के अंदर माचिस को डालकर वर्कर उन्हें पैक कर देते हैं और सबसे आखिर में सारी माचिस की डिब्बों को एक साथ में बंडल बनाकर उन्हें पैक कर दिया जाता है और यहाँ से उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे किया जाता है। ऐसे ही और फैक्ट्री मशीन्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।